हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सेट एनालॉजी के लेटेस्ट एसएससी एमटीएस जो अभी हुआ था उसमें पूछे हुए सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आप देखोगे कि अगर आपने पहले सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस किए तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस है। इससे पहले मैंने आपको सारे जो भी सेट एनालॉजी के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे पैटर्न जो पूछे गए हैं वो सारे करवाए हैं। इससे पहले आपका एसएससी सीएचएसएल का भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सेट एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के जो अच्छे पैटर्न थे वो मैंने करवाए हैं। बाकी पैटर्न आप देखोगे वही पहले ही मैं करवा चुका हूँ, सारे पैटर्न आपके रिपीट है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखना। आपको प्लेलिस्ट में भी आपको प्लेलिस्ट बना के भी मैंने आपको दी है, कोडिंग डिकोडिंग की, नंबर सीरीज की सारी प्लेलिस्ट आपको दी है, तो उन्हें आपको ज़रूर देखना है। तो आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। ये करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में मैंने आपको जो भी अभी लेटेस्ट एमटीएस में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गया, अगर आप करंट अफेयर ना भी पढ़ें लेकिन आपको जो पढ़ना ही पढ़ना है वो है आपका जो बुक्स है आपका, और जो डांस फॉर्म है, फेस्टिवल्स हैं। अभी मैंने आपको एक जनगणना से रिलेटेड एक पीडीएफ दी है, वो आपको क्वेश्चंस जरूर करने, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको टाइम भी नहीं लगने वाला है, आप उसे 10 से आधे घंटे में सारी पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे इतने कम टाइम में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें अलग अलग करके दिए हैं। यानी कि आपको जनगणना से अलग क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बुक्स और फोक डांस से और क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना और उन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आप देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेट एनालॉजी के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप देखोगे जो भी पैटर्न आपका यहाँ है वही सेम पैटर्न आपका इन ऑप्शन में भी एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है, सेम पैटर्न होना चाहिए। और यहाँ पे नोट पे यही लिखा है कि जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं वो आपको होल नंबर पे करने हैं, नंबर को डिजिट में ब्रेक करके आपको ऑपरेशन नहीं करने हैं। चाहे आप प्लस करो, एडिशन करो, माइनस करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो। अब मैंने आपको सेट एनालॉजी में कई बार बताया कि आपको ध्यान रखना है कि आप तो या तो नंबर में बड़े नंबर की तरफ आप जाओ, स्क्वायर का ध्यान रखो, क्यूब का ध्यान रखो, प्राइम नंबर का ध्यान रखो। ये आपको जरूर अपने माइंड में रखना है, यही लॉजिक आपको दिखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देखो पहले एक इंपॉर्टेंट बात और है, पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पहले खुद से जरूर करना, उसके बाद आप आगे पढ़ना। तो यहाँ पे आप देखो 100, 150, 125 है। तो अब मेरा यहाँ पे फोकस है कि मैं या तो ये थर्ड नंबर को कैसे लाऊं, 125 को, इन दोनों से सोचते हुए कैसे 125 आ सकता है ये मुझे देखना है। अगर आप देखोगे पहले दो नंबर को ऐड करता हूँ, 100 प्लस 150 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, आप कहोगे यहाँ पे 250 आ जाता है। अब मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, 125 मिल गया। सेम मैं यही पैटर्न यहाँ लगाता हूँ। आप देखो पहले दो नंबर को ऐड किया, 500 प्लस 400 ऐड किया तो आपके पास 900 आया। इसका हाफ किया तो मेरे पास 450 आ गया। तो आप देखो सेम पैटर्न दोनों में है। पैटर्न क्या है, पहले और दूसरे नंबर को ऐड करना है, उसका हाफ करना है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, थर्ड नंबर मिल जा रहा है। तो ऑप्शन देखो पहला ही ऑप्शन आपका है। देखो आप 200 प्लस 400 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 600 मिलेगा, और इसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है पहले और आपका थर्ड वाले को ऐड किया, फिर उसका हाफ करके मिडिल वाला आपको मिल रहा है। तो ये आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा 100, 150 से 125 चाहिए, तो आप इन दोनों से थर्ड नंबर लाने की सोचो, कैसे ला सकते हो। आपने यही देखा कि 125 कैसे आएगा और आपके पास 100, 150 है। ऐसे ही आप देखोगे कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है, पहले और थर्ड वाले को ऐड किया और उसे आपने 2 से डिवाइड किया, कभी 3 से डिवाइड किया, कभी मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, उससे आपको बीच वाला नंबर भी मिल सकता है। तो ये सारे पैटर्न हो सकते हैं, खुद से जरूर करोगे तो आप खुद ही आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 5, 7, 11। आप देखो इन दोनों नंबर को देखते ही आपको क्या समझ आया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी में सेम है। आप देखो 2, 3, 5, 5, 7, 11 मैंने आपको बताया प्राइम नंबर से रिलेटेड लॉजिक भी आता है। तो ये आपके प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 5, 7, 11। आप देखो इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, 3 के 3 ये नहीं है, ये आपके नहीं है और ये आपके नहीं है। तो प्राइम नंबर 11, 13, 17 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो 64 है, 8 है, 16 है, 40 है, 20 है, 4 है। अब आप देखो या तो आप 64 लेके आओ, 16 और 8 से बड़े नंबर की तरफ आप जा सकते हो। आप सोचो कि इसमें आपको पैटर्न लगाना है, इन दो नंबर से आप ये नंबर कैसे लाओगे। आपको 64 चाहिए तो आप देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखो या डिवाइड करके देखो। अगर आप देखोगे 16 और 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 128 आता है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे 64 मिल जाता है, ठीक है। या आप सीधे मल्टीप्लाई ना करके यहीं डिवाइड कर लें 16 और 8 को। ऐसे ही मैंने 20 और 4 को
मल्टीप्लाई किया, इसे मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, तो आप देखोगे 20 दूनी 40 मिल गया, यानी कि पहला नंबर मुझे मिल गया। ऐसे ही ऑप्शन ढूंढूंगा। मेरा पैटर्न क्या है, पहले जो आपका सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसे 2 से डिवाइड करके मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो आप देखो अभी इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में प्लस करके, पहले से सबसे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस करके डिवाइड कर रहे थे, अभी आप देखो मल्टीप्लाई करके भी हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन होगा, अगर आप देखोगे इस ऑप्शन को आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका होगा नहीं, 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप करोगे ये भी आपका होगा नहीं, यहाँ आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा, ये भी आपका होगा नहीं, यहाँ आप डिवाइड करोगे इस ऑप्शन को, आप देखोगे 14 गुणा 8 और इसे डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब आपको डिवाइड ही करना है तो यहीं डिवाइड कर लो। तो ये आपका 2 सत्ते 14, 7 अट्ठा 56 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ से इन दोनों से पहले नंबर पे क्या, पहले दूसरे से आपका तीसरे नंबर पे भी जा सकते हो, तब आप अलग तरीके से सोचोगे। तब आप सोचोगे मुझे 64 और 8 से 16 चाहिए, तो कैसे आप ला सकते हो, 64 को आप यहाँ पे डिवाइड करो, या आपको यहाँ पे 16 चाहिए तो 8 दूनी 16 आप कर सकते हो, इस तरीके से आप जा सकते हो। या यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं 64 को मैं 8 से डिवाइड करूँ, ठीक है, सेकेंड वाले नंबर से डिवाइड करूँ तो 8 आएगा, इसका डबल कर लूँ तो मुझे 16 मिल जाएगा, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ऐसे ही 40 को मैं 20 से डिवाइड करूँ, यानी कि दूसरे नंबर से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 4 आ जाएगा। और सेम आपका इस ऑप्शन में आप करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 56 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 सत्ते नहीं, 4 चक्को 56 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो कई लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, बस आपको समझना है, खुद से ज़रूर करोगे तो समझ में आ जाएगा। या तो पहले दूसरे से आप तीसरे नंबर पे जाओ, या दूसरे आप लास्ट वाले से पहले नंबर पे चले जाओ, ठीक है, आप कैसे भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 8, 27, 125, 64, 1331, 1728। आप देखो ये सारे क्यूब हैं, ये भी आपके क्यूब हैं, ये आपका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब है, ये आपका 8 का है, ये 11 का है, और ये आपका किसका क्यूब है, ये आपका है यहाँ पे 12 का क्यूब है। तो आप देखो ये सारे क्यूब आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये तो आपको देखना है कि ये तो इसमें आपका ये क्यूब नहीं है, इसमें आपका ये क्यूब नहीं है, इसमें आपका क्यूब नहीं है, ये आपके क्यूब हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हो, सिंपली ये सारे के सारे आपके क्या हैं, क्यूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो 14, 20, 26 है, 22, 28, 34 है। कितना आसान क्वेश्चन है। आप देखो इसमें सिंपली गैप है, तो आपको गैप का भी ध्यान रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। आप देखोगे 14, 20, 26 है, तो आप देखो 14 में प्लस 6 ऐड करोगे 20 आया, 20 में प्लस 6 ऐड करोगे 26 आया। ऐसे ही आपका यहाँ पे प्लस 6 है, तो ऑप्शन देख लो 32, 6, 38, 38 और 6, 44, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आप देखो कितना सिंपल है। आपको पता है कि यहाँ पे बीच में मिडिल में आपका नंबर है, तो मिडिल में है बड़ा नंबर, तो आपको ये सोचना है कि इन दोनों से मिडिल वाला नंबर कैसे आएगा। सिंपल है, आप 12 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो, 12 पंचे 60, 4 चक्को 56 आ गया, यानी कि पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके सेकेंड नंबर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप देखोगे पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, सेकेंड नंबर मिला। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10.100। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 125, 512। अब देखो 125, 512 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये तो आपका क्यूब है। क्यूब है तो ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है तो आपको 5 लाना है। 5 कहाँ से लाओगे, आपके पास ये नंबर दिए तो हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे, 2 + 3 को आप ऐड करते हो और इसका क्यूब करते हो तो आपको 125 मिल जाता है। सेम आप यहाँ भी देखोगे, 5 + 3 को ऐड करते हो 8, इसका क्यूब करते हो तो आपको 512 मिल जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्यूब कौन सा है, तो 7 + 3 10, 10 का क्यूब आपका 1000 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी आप देखोगे ये आपका 7 का है, ये आपका 6 का क्यूब है, तो ये आपका आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे देखो, यहाँ पे आपका 64 है, यहाँ पे 100 है। अब आपको बीच में नंबर चाहिए, 64 है और 100 है, तो कैसे आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न आप यहाँ पे लगा सकते हो, 4 चक्को 16 चक्को 64 हो गया, ठीक है। आप देखो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 64 मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे 5 × 5 को मल्टीप्लाई किया 25, फिर से इसे 4 से मल्टीप्लाई किया 25 चक्को 100 मिल गया। तो सिंपल सा यही पैटर्न है। तो आप देखो कौन सा होगा, ये वाला तो होगा नहीं, 25 चक्को 100 फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपका 10.100 फिर 4 से, ये होगा नहीं। 6 छक्का 36, ये आपका यहाँ पे आप देखोगे 6 छक्का 36 हो गया। 36 को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आपका मिलेगा नहीं, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे 8 × 8 = 64
और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 49 है 81 है, तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए स्क्वायर है तो ये 4 + 3 पहले दो नंबर से ही जा सकते हो, तो ये आपका स्क्वायर है। नेक्स्ट आप देखोगे 5 + 4 9 का स्क्वायर है, तो ऐसे ही आप देखो 5 + 4 ये होगा नहीं, 6 × 5 = 11 ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 + 5 11 इसका स्क्वायर आपका क्या होता है, 121 होता है, जो कि आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका 2 6 8 है और ये है आपका 117 351 468। तो क्या पैटर्न होगा यहाँ पे, आप देखो ये सिंपली 2 + 6 8 हो गया और यहाँ पे 117 में 351 ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके तीसरा नंबर मिल रहा है, तो ये आपका 7 1 8 5 1 6 और 3 1 4 468 हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 और 6 25 12 4 16। तो आपके दोनों ऑप्शन आ रहे, तो ये तो आपका ये पैटर्न नहीं होगा, फिर आपको दूसरा सोचना होगा। आप देखो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 मिल रहा है और फिर आप देखो इन दोनों का सम तीसरा दिया है, ये आप कह सकते हो। सेम यहाँ पे आप देखो 117 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, 3 से ऊपर भी क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 317 × 51। तो सेम आपका यहाँ पे होगा 6 × 18 ये आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न क्या है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सेकंड नंबर मिला और बाकी फिर 12 में पहले दो नंबर का सम ही है आपका, इसमें 4 ऐड कर दिया, पहला नंबर ऐड कर दिया तो आपको 16 मिल गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे है। तो ऐसे भी आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन जरूर एक बार देख लेना। जैसे अभी हमने पहले देखा, पहले दो नंबर को ऐड किया, हमारे पास तीसरा आ रहा था, तो सेम हमने यहाँ भी किया तो तीसरा नंबर आया। लेकिन आप देखो ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन ऐसे आ गए, तो 2 ऑप्शन ऐसे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, आपको ये देखना है कि वहाँ पर पैटर्न कुछ और होगा। फिर हमने देखा कि पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ रहा है, 117 को 3 से मल्टीप्लाई किया 351 है, ऐसे ही 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर उसमें 4 ऐड किया तो आपका 16 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 4 48 है, 8 5 80 है। देखो बड़े नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 48 पे आप कैसे जा सकते हो, 6 × 4 क्या, 6 चक्को 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 8 पंचे 40, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 80 आ गया। ऐसे ही आप ऑप्शन देखो को 6 चक्को 24 ये होगा नहीं, 7 × 21 दूनी ये होगा नहीं, 7 पंचे 35 ये होगा नहीं, आपका देखो 6 चक्को 24 24 दूनी ये होगा नहीं, सॉरी आपका ये ऑप्शन तो होगा 7 × 21 7 3 7 21 दूनी 42, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 20 100 है, 50 5 125 है, तो आपका क्या आ जाएगा, आप देखो आपको 100 चाहिए तो आप 100 कैसे ला सकते हो, 10 20 100 है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 200 फिर हाफ कर लो, आप ऐसे बोल सकते हो। 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी। यहाँ भी आप देखोगे 50 और 5 को मल्टीप्लाई किया और इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 25 पंचे 125 आ गया। ऐसे आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका होगा नहीं, यहाँ आप करोगे तो 10 पंचे 50 ये भी होगा नहीं, यहाँ आप करोगे ये भी होगा नहीं, यहाँ आप देखोगे ये आपका हो जाएगा 12 और 10 को मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से डिवाइड किया तो आप देखोगे 2 पंचे 10 12 पंचे 60। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 12 10 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो 10 50 250 है, 20 100 500 है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखो 10 50 250 है तो यहाँ पे आप 10 पंचे 50 है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल है। 10 पंचे 50 और 50 को फिर से मल्टीप्लाई किया, 5 पच्चे 25 250 आ गया। सेम आप देखो 20 पंचे 100 100 पंचे 500, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पंचे 50 ये होगा नहीं, 8 पंचे 40 5 चक्को 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 40 200। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 243 99 है, इसे आप कैसे कर सकते हो, अगर आप बड़े नंबर पे जाओगे तो इस तरीके से जा सकते हो। आप देखो 27 तियाँ 81 होता है और 81 तियाँ 243 होता है, इस तरीके से बोलोगे। 11 तियाँ 33 33 तियाँ 99 होता है, तो यहाँ पे आप देखो 23 ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, 9 दूनी 18 ये होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, ऐसे आप बोल सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से बोलो, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 243 को आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 81 आएगा, 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
17 35 72 है। यहाँ पे क्या है 17 35 72 है। तो आप देख सकते हो इस नंबर पे जा सकते हो। कैसे हम जा रहे हैं 35 तक, कैसे पहले नंबर से दूसरे नंबर पे कैसे जा सकते हैं। आपने कहा कि 17 दूनी 34, 34 में आपने एक ऐड किया 35 आ गया, 35 दूनी 70, 70 में दो ऐड किया तो 72 आ गया। पहले से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, इस तरीके से आप जा सकते हो। सेम हमने यहाँ पे क्या 13 दूनी 26, 26 में एक ऐड किया 27 आया, 27 दूनी 54, 54 में दो ऐड किया 56 आया। सेम पैटर्न है, ठीक है। आप पहले जरूर कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, देखते ही समझ में आ जाएगा। आसान है ये पैटर्न, तो हमने काफ़ी बार किया, अभी लेटेस्ट पूछे गए तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, नहीं तो इसमें ये पैटर्न तो हम पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी आसान पैटर्न है, बहुत ही आसान पैटर्न यहाँ पे दिए गए। आप देखोगे, इसे देखो, इन क्वेश्चनों को करो 11 24 50। यहाँ पे हमें क्या 11 दूनी 22, ये होगा नहीं। 12 दूनी 24, एक 25, 25 दूनी 50, दो 52, ये होगा नहीं। 18 दूनी 36, ये आपका होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा। पैटर्न क्या है 15 दूनी 30 प्लस एक 31, 31 दूनी 62 प्लस दो आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन करो 10 30 90 है, 20 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, तो सिंपल है मल्टीप्लाई 3 और 3, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 180, 30 ये आपका होगा नहीं, 30 तियाँ 90 ये भी आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 तियाँ 90 और 90 तियाँ 270। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 7 49, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया। स्क्वायर क्यूब अभी तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्यूब स्क्वायर के आसपास वाले नंबर भी दे सकते हैं। इससे पहले सेट एनालॉजी के मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं आप उन्हें जरूर देखें। अभी CHSL के मैंने करवाए हैं सेट एनालॉजी के, उसे आप जरूर देख लें। उससे पहले जो CGL में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं सेट एनालॉजी के, वो मैंने करवाए हैं, उनको एक बार जरूर देख लेना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपका लेटेस्ट है, इसे भी आप जरूर देख सकते हो। तो ये तो सिंपल है, आप देखोगे 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। आप देखोगे ये वाला आपका आंसर है नहीं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब नहीं है। आगे आप देखोगे 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब नहीं है, 11 का स्क्वायर ये क्यूब नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 9 का स्क्वायर है 81 और 9 का क्यूब है आपका 729। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 50 500 है, 3 30 300 है, तो इसे आप कैसे करोगे। यहाँ पे आप देखो 5 50 500, तो 5 25 25 25 आपका 250 और 250 का दुगना आपका 500 हो गया। ऐसे आप बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो सिंपल, इसमें ये है 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आया, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया 500 आया। ऐसे ही आप देखो 3 को 10 से 30, 30 को 10 से 300 है, तो सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। 10 से मल्टीप्लाई करें 10 सत्ते 70, 70 को 10 से मल्टीप्लाई किया 700, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखो 13 28 58 है, 16 34 70 है, तो आप देखो पहले से दूसरे नंबर पे जाओ, दूसरे से तीसरे पे आप जा सकते हो। आप देखोगे 13 दूनी 26, 26 प्लस 2 28, 28 दूनी 56, 56 प्लस 2 आपका 58। सेम आप देखोगे 16 दूनी 32 प्लस 2 34, 34 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 प्लस 2 70 हो गया। सेम आप देखो 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32 दूनी 64, ये तो आपका होगा नहीं। आगे आप देखोगे 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये आपका होगा नहीं। 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 प्लस 2, ये आपका होगा नहीं। 11 दूनी 22 प्लस 2 24, 24 दूनी 48 प्लस 2 50, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपका सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो 80 5 16 है, तो काफ़ी आसान है। 16 पंचे 80, 10 नंबर 90 है, तो 7 दूनी 14, तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 25 35 45 55 65, तो यहाँ पे आप देखो एक तो मुझे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है 15 10 25 25 10 35, 10 10 का गैप है, 45 10 55 55 10 65, तो 10 का गैप है, सिंपल सा 10 का यहाँ पे गैप है। तो आप देखो ये आपका होगा नहीं 45 10 55, ये भी होगा नहीं, 55 10 ये भी होगा नहीं, 55 10 65, 65 10 75, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 55 65 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 6 72 और ये है 5 7 105। अब मुझे 72 चाहिए, आप कैसे ला सकते हो। आप देखोगे 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 चक्को 24,
24 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। नेक्स्ट आप देखोगे 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 सत्ते 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ गया। तो सेम आप देखो ये आपका 6 तियाँ 18 दूनी 36 होता है, 3 से करना है, 5 दूनी 10 ये होगा नहीं, 8 छक 48 तियाँ 144 हो जाएगा। तो 6 × 8 को मल्टीप्लाई किया 48 आया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 144 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ये आप देखोगे 9 तियाँ 27 है, 25 पंचे 125 है, यानी कि पहले दो को मल्टीप्लाई करके आपका तीसरा नंबर आ रहा है। तो ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, ये 8 चक्को 32, 3 8 छक 48, 3 51 512। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या आप ये कहो कि ये 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब है, ऐसे ही 8 है, 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है। सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 12 22 34 है, 14 15 19 है। तो यहाँ पे आप कैसे जा सकते हो, देखो 12 और 22 को ऐड करो, ये तो आपका सिंपल है। 12 + 22 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। 15 और 14 ऐड करोगे तो आपको 29 मिल जाएगा। 10 20 ये मिलेगा नहीं, 15 और 14 ये मिलेगा नहीं, और ये आपको कितना मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। 17 और 16 33 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 17 33 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 है। सिंपली पहले दो नंबर को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखो 19 37 72 है, 15 29 36 है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे आप करोगे, 19 दूनी 38, एक तो सिंपल सा ये दिख रहा है 19 दूनी 38, 38 में से एक कम 37, 37 दूनी आपका 74 होता है, और 74 में से 2 कम 72 हो गया। ऐसे ही 15 दूनी 30 में से एक कम 29, 29 दूनी 58 में से 2 कम 56 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 36 में से आपका एक कम 35, 35 दूनी 70 में से 2 कम ये होगा नहीं। 16 दूनी 32 में से एक कम ये होगा नहीं। 12 दूनी 24, एक कम नहीं है, एक ऐड है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 में से एक कम 21, 21 दूनी 42, 42 में से आपका 2 कम 40 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर कर लेना, अगर आपने एक बार भी नहीं किए। आपको ऐसा लगेगा जब भी आप वीडियो देखोगे आपको लगेगा मैं आसानी से कर ले रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम कम होता है, तो वहाँ पे आपसे हो नहीं पाता। तो इसलिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इससे पहले CHSL वाले कर लो जो मैंने करवाया है। CGL में जितने भी आपके पूछे गए हैं, तीनों ईयर लास्ट ईयर के मैंने आपको करवाए हैं सेट एनालॉजी के, उनको जरूर कर लेना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि CGL में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है, इससे कभी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो मैंने अभी तक करवाए हैं आपको। यहाँ देखो 25 है, 169 है, सिंपल है, तो आपको स्क्वायर चाहिए। 4 + 1 है, इसका स्क्वायर है आपका 8 + 5 13 का स्क्वायर है 169। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए। 7 2 9, 9 4 ये होगा नहीं, 10 8 18 ये होगा नहीं, और 9 5 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 9 का स्क्वायर आपका 196 है, 14 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 20 70 120 है, 120 170 120 है। तो सिंपल आप देख सकते हो, गैप भी आपको जरूर ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया, गैप आप जरूर देखना, कभी आपको गैप ही आपको सिंपल दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखो 50, 20 में 50 जोड़ोगे तो 70 मिला, 70 में 50 जोड़ोगे तो 120, 120 50 170, 170 50 220, 50 का गैप है 320, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे 470, ये 530, ये होगा नहीं। यहाँ पे 270 50 ये होगा नहीं। यहाँ पे 50 का गैप है 470, 470 में 50 जोड़ेंगे 520 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 420 470 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 2 7 81 है, ये तो देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये स्क्वायर है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। स्क्वायर है तो ये 81 आएगा कहाँ से, 9 चाहिए आपको, 9 आएगा कहाँ से, आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों से आपको लाना है। तो 2 + 7 करोगे, इसका स्क्वायर आपको दिया है। 5 + 6 करोगे, इसका स्क्वायर आपको दिया है। तो 6 + 2 ये आपका होगा नहीं, 7 5 ये तो स्क्वायर ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 + 7 आपका 13 होता है, इसका स्क्वायर आपको 169 दिया है। तो आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 500 450 400 है, 600 ये तो आपका सिंपल ही कम है, 50 450, फिर आपका 50 450 माइनस किया हुआ है, यहाँ भी 50 माइनस किया हुआ है, तो सिंपल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, 400 में से 50 गया 350, फिर 50 300, तो ये सिंपल है, 50 यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट है 10 6 32 है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। तो आपने देखा काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और हमने बहुत ही जल्दी कर लिए, तो आपको हमेशा ऐसे ही आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेटेस्ट पूछे गए थे जो कि काफ़ी आसान थे, तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। इससे पहले वाले फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हें एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, उनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ
CGL में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आप कमेंट करके जरूर बता देना अगर वो कराने हैं तो, नहीं तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं मिसिंग नंबर के, जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, और आपका CHSL के मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और आपका ये रीजनिंग सेट के आपको करवा दिए, उसमें मैं आपको नंबर एनालॉजी के करवा दूंगा, वो भी जो कि आसान है। आप क्वेश्चनों को देखोगे तो वो पैटर्न पहले ही मैं करवा चुका हूँ, तो वो आसान है, फिर भी मैं उन्हें भी करवा दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।